हेलो स्टूडेंट, आज हम हिंदी उपन्यास के उद्भव एवं विकास को जानने का प्रयास करेंगे। तो हिंदी उपन्यास का उद्भव एवं विकास को जानने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि उपन्यास शब्द का अर्थ क्या है। तो जो उपन्यास शब्द है वो दो शब्द उप प्लस न्यास, दो शब्दों के योग से बना है, जिसमें उप का अर्थ होता है समीप और न्यास का अर्थ है स्थापना, अर्थात मानव जीवन के निकट, मानव जीवन का स्थापन। उपन्यासों में हम मानव जीवन का ही चित्रण होता है ऐसा देखते हैं, जिसे पढ़कर पाठक मानव को समझने बूझने का ज्ञान प्राप्त करता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जो मानव जीवन के निकट होता है, मानव जीवन की स्थापना करता है, मानव जीवन में क्या क्या घटनाएं घटित हो रही हैं, उनको क्रमबद्ध रूप से एक जगह लाता है, उसे हम उपन्यास कहते हैं। और ये उपन्यास जो होता है वो मानव जीवन के संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है, जिसे पढ़कर पाठक जो होते हैं मानव जीवन को समझने तथा बूझने की शक्ति प्राप्त करते हैं। इस प्रकार उपन्यास अंग्रेजी के नॉवेल का पर्यायवाची है। नॉवेल का अर्थ होता है नया। इटली में उपन्यास के लिए नॉवेल तथा फ्रांस में नेवास शब्द का प्रयोग होता है। गुजरात में नॉवेल को नवल कथा, मराठी में इसे कादम्बरी तथा बंगला तथा हिंदी में इसे हम उपन्यास कहते हैं। वैसे हिंदी गद्य की अन्य विधाओं की भांति उपन्यास विधा का भी आरंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। सर्वप्रथम हिंदी साहित्य में उपन्यास विधा का प्रारंभ भारतेंदु काल में होता है। हिंदी उपन्यास के विकास का श्रेय अंग्रेजी एवं बंगाल उपन्यास को दिया जाता है, क्योंकि हिंदी में इस विधा का जो श्री गणेश हुआ है वो या तो अंग्रेजी या बंगाल के उपन्यासों की लोकप्रियता के कारण हुआ है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती में प्रकाशित एक निबंध उपन्यास रहस्य में इस बात को स्वीकारा है कि उपन्यास के प्रचलन, विकास एवं सृजन का श्रेय पश्चिमी देशों को तथा उनके लेखकों को जाता है, जिनसे प्रेरणा लेकर हिंदी में भी उपन्यास की रचना की जाने लगी। बालकृष्ण भट्ट ने भी इस बात की पुष्टि की है कि हम लोग जैसा और बातों में अंग्रेजों की नकल करते आए हैं, उपन्यास का लिखना भी उन्हीं के दृष्टांत पर सीख रहे हैं। इस प्रकार हिंदी में उपन्यास का आरंभ अंग्रेजी के अनूदित उपन्यासों से माना जाता है। सन 1853 में वंशीधर ने थॉमस डे के लोकप्रिय उपन्यास सैंडफोर्ड एंड मर्टन का अनुवाद किया था तथा जॉनसन के उपन्यास रासेल का हिंदी अनुवाद सन 1879 में भी किया गया था। हिंदी उपन्यास का जो जन्म काल एवं विकास काल है वो हिंदी का आधुनिक काल है। हिंदी के सर्वप्रथम उपन्यास भारतेंदु काल में ही लिखे गए। वस्तुतः हिंदी के उपन्यास शब्द बंगाल से लिया गया है और बंगाल में ही इस विधा के साहित्य का सृजन आंग्ल भाषा के नोवेल से हुआ है। हिंदी के उपन्यासों पर अंग्रेजी के उपन्यासों का प्रभाव हमें स्पष्ट रूप से दिखाई भी देता है। भारतेंदु युग में ही प्रथम बार बंगाल के प्रतिष्ठित उपन्यासकार बंकिम चंद्र, रमेशचंद्र दत्त, चंडीश्वर सेन आदि के उपन्यासों का अनुवाद किया गया तथा कुछ मौलिक उपन्यास भी लिखे गए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हिंदी में उपन्यासों का वास्तविक आरंभ भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के समय से ही हुआ है, जिस पर बंगला उपन्यास का प्रभाव हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो इस प्रकार उपन्यास की कुछ परिभाषाएं हम प्रमुख लेखकों के द्वारा भी देखें तो सही रहेगा। जैसे श्याम सुंदर दास ने लिखा है, उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है। वहीं आपके उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी लिखते हैं, प्रेमचंद जी ने की है, वो लिखते हैं, मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मानता हूँ। वह मानव चरित्र पर प्रकाश डालता है, उसके रहस्य को खोलता है, उपन्यास का मूल तत्व है। हिंदी साहित्य कोश के भी अनुसार उपन्यास वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है। यह गद्य साहित्य का एक अन्यतम रूप है, जिसका आधार कथा है, चाहे वह सीधे मनुष्य की हो या मनुष्येतर जीवन या निर्जीव प्रकृति की हो।
अथवा चाहे वह सच्ची या काल्पनिक होती हो। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उपन्यास में लेखक मानव जीवन में घटित घटनाओं, संभाव्य घटनाओं को संदर्भ में पात्रों के क्रियाकलापों तथा उनकी मन स्थिति का ऐसा संश्लिष्ट और कलात्मक चित्रण प्रस्तुत करता है जो पाठक के जीवन की सच्चाई और वास्तविकता की झांकी लगते हैं। हमें जब उपन्यास पढ़ते हैं आजकल के या पुराने उपन्यास, तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि वह हमारी जिंदगी में जो आने वाली परेशानियां हैं, ये चीजें हैं, सफलता विफलता है, कहीं ना कहीं वो हमें अपनी सी प्रतीत होने लगती है। ऐसा लगता है कि ये तो हमारे जीवन की कोई घटना है जो इस उपन्यास में दी गई है। पाठक को जीवन की सच्चाई तथा वास्तविक झांकियां उसमें दिखाई देने लगती हैं। जीवन की गतिमान करने वाले महान चरित्र के रहस्यों, समस्याओं और उसके चेतना को समझ व परखने में उपन्यास हमारी बहुत बड़ी मदद करते हैं। इसलिए कहते हैं कि किसी भी देश का वो साहित्य होता है, वहाँ उस देश की जनता का प्रतिबिंब होता है। साहित्य वैसे भी समाज का दर्पण कहा जाता है। अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास क्या है, कौन सा है। तो हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास के संदर्भ में भी बहुत मतभेद है। इस संबंध में जिन दो उपन्यासों के नाम प्रमुख रूप से लिए जाते हैं वे हैं श्रद्धाराम फुलेरी के भाग्यवती, जिसका प्रकाशन सन 1877 में हुआ था, तथा दूसरा उपन्यास आता है लाला श्रीनिवास द्वारा लिखा परीक्षा गुरु, जिसका प्रकाशन सन 1882 के आसपास हुआ था। इनमें से जो भाग्यवती उपन्यास है उसमें हम देखते हैं कि उसमें सुधारवादी प्रवृत्ति ज्यादा परिलक्षित होती है, तथा जो दूसरे नंबर का उपन्यास परीक्षा गुरु है उस उपन्यास में हमें भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति को श्रेष्ठ प्रमाणित करते हुए उपदेश प्रवृत्ति का आधार ग्रहण किया गया है। तो इस प्रकार से अधिकांश जो विद्वान हैं वो परीक्षा गुरु को ही हिंदी का प्रथम उपन्यास मानते हैं। माना कि शुरू में उपन्यास जो लिखे गए उनमें तो उपन्यासों के तथ्यों का अभाव था, लेकिन फिर भी सर्वसम्मति से हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास को माना जाता है। तो अध्ययन की दृष्टि से वैसे हम देखते हैं कि उपन्यासों के विकास क्रम को हम 3 भागों में बांटकर इसका अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम पहले प्रेमचंद से पूर्व हिंदी उपन्यास लेंगे, उसके बाद प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यासों को लेंगे, फिर उसके बाद प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यासों को लेंगे। क्योंकि उपन्यास का विकास और उद्भव काफी बड़ा हो जाएगा, तो मैं चाहती हूँ कि इसको हम अलग अलग भागों में पहले प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास करें, दूसरे पार्ट में हम प्रेमचंद लेंगे और तीसरे भाग जो बनाएंगे उसमें प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास लेंगे, जिससे आपको पढ़ने में भी आसानी होगी। तो हम सबसे पहले चलते हैं प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास। तो प्रेमचंद पूर्व जो हिंदी उपन्यास था जो सन 1850 से लेकर 1900 तक चला, तो यह हिंदी उपन्यास का प्रारंभिक चरण था। अभी तक उपन्यास की जो विधा थी वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाई थी। इस काल में लिखे गए जो उपन्यास थे उनकी मुख्य प्रवृत्ति क्या थी, मतलब उस काल की प्रधान विशेषता थी सुधारवादी उपदेशात्मक प्रवृत्ति। हमें ज्यादातर उस काल के उपन्यासों में देखने को मिलती है और उन उपन्यासों का मुख्य रूप से लक्ष्य था मनोरंजन करना ही माना जाता है। श्रद्धाराम फुलेरी ये एवं लाला श्रीनिवास दास के उपन्यासों का उल्लेख हम पहले ही कर चुके हैं, जो प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यासों में ही आते हैं। तो इन उपन्यासों में हम देखते हैं, इसके अतिरिक्त इस काल में हमें सामाजिक, ऐतिहासिक, तिलिस्मी तथा जासूसी उपन्यास भी देखने को मिलते हैं, जिनका जनजीवन से प्रत्यक्ष कोई संबंध नहीं था। बस वो किस लिए थे कि जनता में मनोरंजन की दृष्टि से वो दिखाई देते हैं हमें। इसी प्रकार तिलिस्मी उपन्यासों में यद्यपि हम देखते हैं प्रेम चित्रण का अवसर भी आया है, लेकिन कुछ उपन्यासकारों का मूल उद्देश्य रहस्य, रोमांस, अय्यारी एवं तिलिस्मी दुनिया में ले जाकर पाठकों को चमत्कृत करना था। इस काल के मुख्य उपन्यासकारों में आप पंडित बालकृष्ण भट्ट का नाम आदर के साथ ले सकते हैं। उनके लिखे 3 उपन्यास हैं, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, एक अजान 100 जान उनके उल्लेखनीय उपन्यास हैं। इनके जो बालकृष्ण भट्ट के उपन्यास थे, इनके उपन्यासों का मूल स्वर
सुधारवादी तथा उपदेशात्मक था। भारतेंदु जी के मित्र ठाकुर जगमोहन सिंह ने भी श्यामा स्वप्न नामक एक बृहद उपन्यास लिखा, जिसकी रचना लगभग 1888 ईस्वी में की गई। इसका प्रमुख प्रतिपाद्य जो था वो राधा कृष्ण के प्रेम का चित्रण रीतिकालीन पद्धति पर करना था। मतलब इसमें जो राधा कृष्ण के प्रेम का चित्रण किया है वो रीतिकालीन पद्धति, वो मतलब नक्शिक वर्णन की पद्धति के आधार पर इन्होंने इसमें चित्रण किया है। लज्जाराम मेहता ने सुधारवादी ढंग के धूर्त रसिकलता, बिगड़ने का सुधार तथा आदर्श हिंदू जैसे इन 4 उपन्यासों की रचना की, जिसमें उन्होंने दिखाया कि दुर्व्यसनों मतलब बुरी आदतों एवं समाज में जो बुराइयां हैं उनके परिणामों को उन्होंने दिखाया और पाठकों के सामने ये लेकर आया कि इन परिणामों का जो मुख्य घटक होता है वो कहीं ना कहीं बड़ा हानिकारक होता है, जो समाज को छिन्न भिन्न कर देता है। इसी प्रकार राधा चरण गोस्वामी आते हैं इस काल के उपन्यासकारों में। राधा चरण गोस्वामी का गौवध की समस्या के निवारण हेतु निशाय हिंदू नामक उपन्यास लिखा गया। सोचिए, राधा चरण गोस्वामी ने निशाय हिंदू 1890 में लिखा था, तब भी गौवध की समस्या मतलब गाय की समस्याओं का था। और आज भी हम वर्तमान संदर्भ में देखते हैं कि गाय या जो बैल है, जिन पशुओं की क्या हालत हो गई है, वो जगह जगह कैसे घूम रहे हैं। तो ये समस्याएं सन 1890 के करीब भी हमें उस उपन्यास में दिखाई देती हैं और वर्तमान समय जो 2022-23 चल रहा है उसमें भी हमें वो समस्याएं कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से दिखाई देती हैं। प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यासकारों में हम जिन उपन्यासकार का नाम सर्वाधिक आदर से लेते हैं उनमें आपके बाबू देवकीनंदन खत्री का नाम प्रमुख रूप से आता है। ये मूलतः बंगाल के लेखक थे इन्होंने तिलस्मी तथा अय्यारी उपन्यासों की रचना करके पाठक का पर्याप्त मनोरंजन किया। ऐसा भी कहा जाता है कि देवकीनंदन खत्री के जो उपन्यास थे वो बांग्ला भाषा में लिखे जाते थे, तो उन्होंने नंदन खत्री के उपन्यासों को पढ़ने के लिए हिंदी सीखी। इनके लिखे प्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांता संस्कृति, काजल की कुठरी, भूतनाथ, कुसुम कुमारी, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर प्रमुख रूप से है। चंद्रकांता उपन्यास पे तो नाटक भी बना था, जिनमें चंद्रकांता आता था, जिसमें अक्रूर सिंह और चंद्रकांता और विराट की प्रेम कहानी को दिखाया गया है। काफी लंबे समय तक ये DD1 नेशनल पे भी चला था। तो ये पूरी चंद्रकांता उपन्यास है जो बाबू देवकीनंदन खत्री ने लिखा, उसी के एपिसोड इस पे बने थे। इन उपन्यासों में क्या दिखाते थे कि घटनाओं का संयोजन इतनी कुशलता से करते थे कि पाठक जो है वो एकदम बन जाता था कि अब क्या होगा। जैसे टीवी वगैरह में हम कुछ नाटक देखते हैं तो अब क्या होगा। तो उस समय इस टीवी वगैरह इस तरह के साधन नहीं थे। लोगों के मनोरंजन का प्रमुख साधन क्या था? उपन्यास है, नाटक है, कहानी, इनको पढ़ते थे। तो इनके उपन्यास ऐसे थे कि पाठक पूर्ण रूप से बन जाता था कि अब आगे क्या होगा, आगे उपन्यासों में क्या होगा। तो इनके उपन्यासों ने पाठक में बहुत सारे कौतूहल, जिज्ञासा बांधी तथा उनका फुल रूप से मनोरंजन किया। और ये पाठक को अपने उपन्यासों के माध्यम से बांधने पर इन्होंने मजबूर कर दिया। भले ही इनके उपन्यास हम कहें कि साहित्यिक दृष्टि से उच्च कोटि के नहीं थी, किंतु पाठकों को जोड़ने की जो शक्ति देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों में हम देखते हैं वो अन्यत्र किसी उपन्यासों में हमें देखने को नहीं मिलती है। इनके उपन्यासों ने पाठकों का भरपूर मनोरंजन किया, इसमें कोई दो राज नहीं है। इसी क्रम में आगे जासूसी उपन्यासों का श्रेय करने का श्रेय हम गोपाल राम गहमरी को देते हैं। वे अंग्रेजी के जासूसी उपन्यास लेखक आर्थर कॉनर डॉयल से बेहद प्रभावित थे। गहमरी जी के उपन्यासों में प्रमुख हैं सरकटी लाश, जासूस की भूल, जासूस पे जासूसी, गुप्तवेद, जासूसी की अय्यारी आदि ऐसे उनके उपन्यास हैं। इन उपन्यासों में विशुद्ध मनोरंजन का कार्य ही किया जाता था। जासूसी उपन्यासों में किशोरीलाल गोस्वामी के जिंदे की लाश, लीलावती, याकूब खां आदि उपन्यासों का महत्वपूर्ण योगदान है। वहीं गोस्वामी जी ने भी कुछ सामाजिक तथा ऐतिहासिक उपन्यास भी लिखे, जिनमें आपका समाज सुधार पर विशेष बल दी है। ऐसे उपन्यासों में हम देखते हैं प्रेरणी प्रणय, मस्तानी, सुख सबरी, प्रेममयी आदि उपन्यासों का नाम हम ले सकते हैं।
ऐसा नहीं है कि इस काल में सिर्फ मनोरंजन से ही संबंधित उपन्यास लिखे जा रहे थे। इस काल में मनोरंजन से भी संबंधित उपन्यास लिखे जा रहे थे। समाज सुधार से भी संबंधित उपन्यास लिखे जा रहे थे। जो वर्तमान समस्या है, जैसे गौवध की समस्या, सती प्रथा की समस्या, समाज में जो विडंबनाएं थी, जो रूढ़ियां थी, उनसे भी संबंधित उपन्यास उस समय लिखे जा रहे थे। द्विवेदी युगीन उपन्यासकारों में भी हमें जैसे अयोध्या प्रसाद सिंह उपाध्याय का नाम बड़े आदर्श के साथ लिया जाता है। उन्होंने 2 उपन्यास लिखे, जिसमें ठेठ हिंदी का ठाठ तथा आधखिला फूल। प्रथम ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास में हम देखते हैं कि समाज कुरीतियों पर प्रहार किया है, कि समाज में कौन कौन सी कुरीतियां थी, जमींदार लोग किस तरह से लोगों का शोषण करते थे, ये उनके उपन्यासों में दिखाया गया है। जबकि आधखिला फूल में उसमें दिखाते हैं कि जमींदार की कामुकता का परिष्कार दिखाया गया है। इस उपन्यास में उनके दोनों ही उपन्यासों में जो हम आधखिला फूल तथा ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास देखते हैं, उन दोनों ही उपन्यासों में हमें सुधारवादी प्रवृत्ति तथा संघर्ष की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। इस काल में ही कुछ और उपन्यास, जैसे लज्जाराम शर्मा का आदर्श दंपति, आदर्श हिंदू, बिगड़ने का सुधार, ऐसे ही मनमथनाथ द्विवेदी ने रामलला तथा राधिका रमण प्रसाद सिंह ने प्रेम लहरी नामक उपन्यास लिखे गए। हिंदी उपन्यास के प्रथम चरण को हम ज्यादातर उपन्यासों की प्रधान प्रवृत्ति के आधार पर मनोरंजन एवं समाज सुधार ही रहा है। भले ही उपन्यास कला की दृष्टि से इस काल के उपन्यास ज्यादा उल्लेखनीय नहीं है, किंतु उन्होंने उपन्यास को एक नई दिशा देने का प्रयास किया है। उपन्यासों के जो विषय है, इस काल में शिल्प एवं भाषा का जो विकास इस काल में हुआ है, उसी का संशोधित रूप हम आगे के उपन्यासों में देखने को मिलता है। इन उपन्यासों में हमें अस्वाभाविकता है एवं अतिमानवीयता जैसे दोषों को भी देखती हैं कि इन उपन्यासों में अस्वाभाविकता तथा अतिमानवीयता के दोष थे, तो इन उपन्यासों ने कुछ नहीं किया। ये उपन्यासों का वो दौर था जो शुरू में लेखन कार्य प्रारंभ हो रहा था, और बाकी जो इसके बाद के उपन्यासों के चरण आए, उनके लिए इस उपन्यास ने एक नींव का काम किया, एक पृष्ठभूमि बनाई कि उपन्यास विधा में हम इन समस्याओं को, इन चीजों को, इन प्रवृत्तियों को हम ले सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संक्षेप में हम कह सकते हैं कि हिंदी उपन्यास के प्रथम चरण है, उस उपन्यास में सबसे पहले वर्णनात्मक आत्मकथात्मक शैली को अपनाया। इन उपन्यासों का प्रमुख उद्देश्य मनोरंजन एवं समाज सुधार की भावना था। भले ही ये उपन्यास के तत्वों की दृष्टि से ज्यादा की दृष्टि पे खरे नहीं उतरे, लेकिन इन उपन्यासों ने अपने आगे आने वाले उपन्यासकारों की पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शन किया और उपन्यास विधा की नींव रखी। धन्यवाद।